नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा और देश में कोरोना की लगातार रफ्तार बढ़ती जा रही है और इसी पर हमारी ये सबसे पहली इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज। बड़ी खबर आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 40,000 नए मामले सामने आए हैं देश में। एक दिन में 154 लोगों ने कोरोना के चलते अपनी जान गंवाई है और अकेले महाराष्ट्र में करीब 26,000 केसेस सामने आए हैं। लगातार हम देख रहे हैं कि पिछले एक हफ्ते से कोरोना की रफ्तार बढ़ती जा रही है और अगर मैं पिछले 7 दिनों की बात करूं तो एवरेज मामले जो हैं कोरोना के वो लगभग 29,000 पर डे एवरेज मामले सामने आ रहे हैं। पिछले 7 दिनों का आंकड़ा यह कहता है, जो बेहद डराने वाला है। और अगर आज की मैं बात करूं, पिछले 24 घंटे की बात करूं तो पिछले 24 घंटे में पूरे देश में 40,000 कोरोना के नए केसेस सामने आए हैं। देश में बढ़ते हुए कोरोना मामले को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे कह रहे हैं कि त्योहारों पर कोरोना से बचने के लिए स्पेशल गाइडलाइंस हम जारी करने वाले हैं और कोरोना से बचाव के लिए सभी राज्य जरूरी कदम उठा रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे जी हमारे साथ में मौजूद है। अश्विनी जी, जिस तरीके से कोरोना के देश भर में मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, क्या कहेंगे सर इन कोरोना के बढ़ते मामलों पर? देखिए, राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर के इस पर काम कर रही है और काफ़ी बृहद पैमाने पर उसको ट्रेसिंग करने का, ट्रैकिंग करने का, ट्रीटमेंट का पूरी तरह से तैयारी जो राज्यों में होना चाहिए वो किया जा रहा है। और राज्य सरकार पूरी जहाँ जहाँ ये बढ़ रहा है वहाँ पहल काफ़ी बेहतर पैमाने पर हो रहा है। कल भी प्रतिदिन रिव्यू हो रहा है, हर क्षण हम लोग हर पल इसका खबर ले रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने परसों ही बैठक करके इस पर पूरी तरह से गाइडलाइन भी, और अभी हमारे यहाँ से होम डिपार्टमेंट भी गाइडलाइन जल्द कुछ निकालने वाली है ताकि लोग लापरवाही ना बरतें, लोग किसी भी हालत में इसको हल्के से ना लें। होली का पर्व आने वाला है तो इसलिए इस पर्व को देखते हुए भी बहुत ढंग से लोग इसको मनाएं। खास करके जिन राज्यों में ये बढ़ रही है उनके लिए सावधानी बरतने की आवश्यकता है। सर, लेकिन महाराष्ट्र जैसे राज्य जहां पर कि सबसे ज्यादा कोरोना के मामले हैं, वो सरकार पर, केंद्र सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि उनको, उनके राज्यों को कोरोना की वैक्सीन बराबर नहीं मिल रही है। मुझे लग रहा है ये पूरी तरह से बेबुनियाद है, सत्य से परे है। हम लोग डेली कहाँ कितना वैक्सीन डिमांड है और कितना जाना चाहिए और कितना जाए वो सभी जगहों पर जा रहा है, सारे सेंटर्स पर जा रहे हैं, जितने भी सेंटर्स महाराष्ट्र में खुले हैं। और ये कहना उनका बेबुनियाद है और ऐसा कभी भी हम लोगों ने कोई भी भेदभाव कोविड के प्रारंभ काल से लेकर अब तक संघीय व्यवस्था का अगर जीता जागता उदाहरण है तो वो मोदी सरकार में है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, लोकसभा में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि वैज्ञानिक परीक्षणों के बाद ही टीके के इस्तेमाल की इजाजत दी गई है। टीका सुरक्षित है, सभी लोग टीका लगवाएं, हमें टीके पर विश्वास करना चाहिए, ये कहा डॉक्टर हर्षवर्धन ने। दरअसल कांग्रेस सांसद रणदीप सिंह बिट्टू ने उनसे टीके के सुरक्षित होने को लेकर सवाल किया था, जिसके जवाब में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने यह कहा है और लोकसभा से ही पूरे देश के लोगों से अपील की है कि टीका पूरी तरह से सुरक्षित है, डरने की कोई बात नहीं है, सभी लोग आगे आएं और टीका लगवाएं। समाज में इस्तेमाल करने के लिए अप्रूवल दिया जाता है, उसके पहले बहुत डिटेल के अंदर उसके साइंटिफिक ट्रायल्स होते हैं। वैक्सीन के बारे में कोई अपने मन में किसी भी प्रकार का भ्रम न रखें और आपको जो सुविधा उपलब्ध कराई है भारत सरकार ने, प्रधानमंत्री मोदी जी ने नेतृत्व देकर, उस सुविधा को अपने निकट के सरकारी या प्राइवेट अस्पताल में जाकर और एक फोन से अपनी बुकिंग कराकर आप उस वैक्सीन को लीजिए। और जिस तरह से पूरे देश में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, उसने लोगों के बीच चिंता को बढ़ा दिया है। सरकारें भी इस वक्त बेहद चिंता कर रही हैं और यह कहा जा रहा है कि लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। सवाल ये उठता है कि आखिरकार इस तरह की स्थिति वापस क्यों आती हुई दिख रही है। इसी को लेकर कुछ सवाल हैं, इन सवालों पर ही हम पूरी डिबेट अपनी करेंगे। सबसे पहला सवाल हमारा यह है कि बेकाबू हुई कोरोना की रफ्तार, किलर कोरोना की कहां मार, कौन कौन से वो राज्य हैं जहां पर कोरोना की सबसे ज्यादा मार देखने को मिल रही है। कोरोना की दूसरी वेव कैसे लगेगा इस कोरोना पर ब्रेक, बढ़ा कोरोना का खौफ। सवाल यह है कि क्या फिर से लगेगा लॉकडाउन, यानी कि लॉकडाउन क्या फिर से लग सकता है, जिस तरह से केसेस बहुत तेजी से इस वक्त सामने आ रहे हैं। और कोरोना का कहर, सवाल यह भी है कि आखिरकार क्यों लापरवाह हो रहे हैं शहर। हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं और कुछ खास मेहमान भी, देश के बड़े डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मेरे साथ कौन कौन है मैं इंट्रोड्यूस कराता हूं। मेरे साथ शालिनी है, रिपोर्टर हमारी दिल्ली से।
एहतियाब शेख इंदौर से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं, शिवानी मिश्रा मुंबई से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं। इन शहरों में क्या हालात हैं उसकी रिपोर्ट हम अपने संवाददाताओं से लेंगे और कैसे इसको क्योर किया जाए। क्या ये दूसरी वेव है, क्या ये और डरने की बात है, इस पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर डीके गुप्ता हैं, सीएमडी फेलिक्स हॉस्पिटल, डॉक्टर रामगोपाल दीक्षित, सदस्य गवर्निंग बॉडी आयुष मंत्रालय, और डॉक्टर श्रुति मलिक, डायरेक्टर रेडिक्स अस्पताल। ये विशेषज्ञ हैं, इनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि कोरोना की दूसरी वेव अब लोगों को डराने लगी है। लेकिन सबसे पहले ग्राउंड रिपोर्ट सीधा अपने संवाददाताओं के पास, देश की राजधानी दिल्ली। शालिनी हमारे साथ हैं। शालिनी, सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं। अगर मैं पिछले एक हफ्ते की बात करूं दिल्ली में, तो 4 दिन जो केसेस हैं वो 400 को पार करते हैं, 2 दिन 500 को पार करते हैं, और पिछले 24 घंटे में 607 केसेस सामने आए हैं। तो लगातार पिछले 7 दिनों की स्टडी ये बता रही है कि एक इंक्रीज हुआ है लगातार केसेस में दिल्ली में। मुझे लगता है शालिनी तक आवाज नहीं जा रही है। आप कोशिश कीजिए कि शालिनी तक आवाज हमारी पहुंचे। इस बीच मुंबई हम चल रहे हैं, क्योंकि मुंबई जाना इसलिए बेहद जरूरी है क्योंकि सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र में सामने आ रहे हैं, मुंबई में सामने आ रहे हैं। और महाराष्ट्र के 36 में से 18 जिले हैं जहां पर कुछ ना कुछ तरह की पाबंदियां इस कोरोना की वजह से लगानी पड़ी हैं। शिवानी, मुंबई में क्या स्थिति है और सरकार इसको लेकर क्या कह रही है, कितनी गंभीरता दिख रही है? क्योंकि शुरुआत से लेकर अब तक सबसे ज्यादा केसेस महाराष्ट्र में रहे हैं और अब जब दूसरी वेव है तब भी महाराष्ट्र इससे सबसे ज्यादा प्रभावित है। जी बिल्कुल, अगर सबसे पहले जो दूसरी वेव की बात करेंगे, जो कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण की जो संख्या है वो पिछले साल के आंकड़ों से भी कई गुना ज्यादा फिलहाल महाराष्ट्र मुंबई में नजर आ रही है। प्रतिदिन मुंबई के जो आंकड़े हैं वो 2000 तक पहुंचने वाले हैं। फिलहाल हम मौजूद हैं मुंबई के दादर फूल मंडी में, जहां की तस्वीरों के जरिए मैं आपको एक छोटी सी रिपोर्ट दिखाना चाहूंगी कि किस तरह से यहाँ ओवर क्राउडिंग जो है वो जगह लेने लगी है। फिलहाल आप देख पाएंगे कि यहाँ पर जो फूल मंडी है, सवेरे यहाँ हजारों की संख्या में लोग आते हैं। वहीं टैक्सी हो, बसेस हो, इसके अलावा फूल मंडी में जो बेचने वाले लोग हैं, खरीदार हैं, ये मीडिया के कैमरों को देखकर या बीएमसी के कर्मचारी जब इंस्पेक्शन के लिए आते हैं उनको देखकर इनका मास्क ऊपर चढ़ जाता है। लेकिन इसके अलावा इनका जो मास्क है वो हमेशा उतरा होता है, सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल नजर नहीं आती। दूसरी ओर की भी तस्वीरें आपको जरूर दिखाएंगे कि आप देख पाएंगे कि लगातार जो छोटी मोटी दुकानें हैं वो भी तेजी से चल रही है। इस पर अगर बीएमसी के एक्शन की बात की जाए तो बीएमसी ने इस मार्केट को टेम्पररीली शिफ्ट करने का फिलहाल एक कदम उठाने की कोशिश कर रही है कि इन मार्केट्स को कौन से और बड़े बड़े मुंबई के और ग्राउंड है जहां पर फिलहाल शिफ्ट किया जा सके, क्योंकि ये मुंबई का सबसे बड़ा फूल मार्केट है। यहाँ पर मुंबई और मुंबई से सटे कई अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से भी जो लोग हैं वो आते हैं अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए। साथ ही साथ अब हर दिन महाराष्ट्र में 25,000 से भी ज्यादा कोरोना संक्रमण के केसेस सामने आ रहे हैं, जिसके चलते फिलहाल जो मेयर हैं यहाँ की किशोरी पेडनेकर, उन्होंने नाइट कर्फ्यू इंप्लीमेंट करने की एक हिदायत और एक संकेत बीएमसी को दिए हैं। लेकिन अगले कुछ ही दिनों में जिस तरह से सीएम लगातार मीटिंग कर रहे हैं उससे ये जरूर प्रतीत होता है कि नाइट कर्फ्यू को इम्पोज तो किया ही जाएगा, लेकिन अगर स्थिति इसी तरह से आगे बढ़ी, मार्केट्स में इसी तरह से भीड़ रही, तो कहीं ना कहीं संपूर्ण लॉकडाउन भी देखने को मिलेगा। इसी बीच में सरकार द्वारा एक नया निर्देश ये आया है कि शॉपिंग मॉल में जिस तरह से ओवर क्राउडिंग बढ़ रही थी उसको लेकर अब जिनकी भी कोविड की रिपोर्ट नेगेटिव होगी वही सिर्फ और सिर्फ शॉपिंग मॉल में जा पाएंगे। इससे साफ होता है कि सरकार लॉकडाउन नहीं लगाना चाहती, लेकिन जो लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं उनके लिए जरूर काफी ये जो दिन है वो गंभीर स्थिति खड़े करने लायक हो सकते हैं। बिल्कुल शिवानी, आपने ये बताया कि किस तरह की स्थिति है और हमने तस्वीरें भी यहां पर देखी हैं कि लोग बिल्कुल भी जो नियम है नहीं मान रहे हैं, लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल लोग यहां पर नहीं रख रहे हैं। बाकी भी अपने संवाददाता हैं उनके पास में चल रहा हूं। मैं इंदौर इस वक्त चल रहा हूं, एहतियाब शेख इस वक्त इंदौर से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। एहतियाब, इंदौर वो शहर है उन 4 शहरों में से मध्य प्रदेश के जहां पर नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। इसके अलावा भोपाल है, ग्वालियर है, इंदौर है और जबलपुर, 4 ऐसे शहर हैं जहां पर नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। क्या स्थिति है, किस तरह के प्रिकॉशंस यहां पर लिए जा रहे हैं? क्या लोगों को वापस समझाइश दी जा रही है कि भाई संभल जाओ, नहीं तो लापरवाही भारी पड़ने वाली आने वाले वक्त में? निश्चित है रोहित, अगर इंदौर शहर की बात करते हैं तो इंदौर शहर हॉटस्पॉट में गिना जाता है देश भर के, जहां सबसे ज्यादा कोरोना का संक्रमण है और दूसरी लहर ने कहीं ना कहीं यहां लोगों को डरा दिया है। रोज के अगर आंकड़ों की बात करता हूं तो 300 से ज्यादा आंकड़ा पहुंच चुका है। पिछले 24 घंटों में 309 पॉजिटिव पेशेंट्स आए इंदौर शहर के अंदर।
62,000 से ज्यादा पॉजिटिव पेशेंट्स अब तक रजिस्टर किए गए। पूरे मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा मृत्यु दर जो है वो इंदौर शहर की रही है। 944 लोग अपनी जिंदगी गंवा चुके हैं। लेकिन इस सेकेंड वेव के अंदर प्रशासन सख्त होता हुआ नजर आया। मैं थोड़ी सी तस्वीरें रोहित दिखाना चाहूंगा। इस वक्त हालांकि बारिश शुरू हो गई है और रेलवे स्टेशन रोड पर मैं मौजूद हूं। लोगों को ताकीद की जा रही है कि आप मास्क लगाइए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। नगर निगम और प्रशासन का अमला लगातार हर चौराहे के ऊपर लगा है, जहां सीधे स्पॉट फाइन किया जा रहा है। और रोहित, स्पॉट फाइन बढ़ा दिया गया है। स्पॉट फाइन 200 रुपए इमीडिएटली भरना पड़ रहा है, यानी सख्ती दिखानी पड़ रही है। कल कुछ मॉल्स खुले थे, कुछ मॉल्स के अंदर लोग मौजूद थे, उन मॉल्स के ऊपर कार्रवाई की गई। यहां तक कि कुछ बड़े शोरूम्स को सील तक किया गया क्योंकि वहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा था। तो निश्चित रूप से शासन प्रशासन ने यह कमर कस ली है कि लोगों को अब ताकीद देना पड़ेगी, लोगों को समझाना पड़ेगा। लेकिन जहां तक लोगों की बात की जाती है तो निश्चित रूप से जहां आंकड़े ज्यादा बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं तो रोहित, लोगों में भी अवेयरनेस आ रही है क्योंकि वैक्सीनेशन में इंदौर शहर पूरे मध्य प्रदेश में सबसे अव्वल माना जा रहा है, जहां लोग वैक्सीनेशन करवाने पहुंच रहे हैं। थोड़ी सी तस्वीरें इधर भी देख लीजिए कि यहाँ लोग मौजूद हैं। रोहित, पे एक सेकंड के लिए लोगों से बात करवा देता हूं। सर, कोरोना का कहर शहर के ऊपर पूरी तरह टूटता हुआ नजर आ रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाने आपको लग रहा है लोग लगा रहे हैं, शहर बाशिंदे? नहीं लगा रहे हैं लोगों ने फिर शुरू किया है। कलेक्टर साहब का जो 3 दिन से मैसेज आया है कि जो लोग मास्क लगाते हुए नहीं मिलेंगे उनको 151 धारा के तहत जेल भेज दिया जाएगा। ये सख्ती जरूरी है। वैसे इंदौर की जनता सिर्फ एक वार्निंग की मोहताज है। एक वार्निंग मिली और सब लोग वार्निंग मिली तो लोग समझ रहे हैं। सर, मास्क लगा रहे हैं, आपने तो मास्क उतार लिया। सर नहीं, जो सर बोल रहे हैं ये बराबर राइट है सर। अच्छा, लोग लगा रहे हैं, मार्केट में आप देख रहे हैं लोग लगाते हुए कम से कम 25% लगा रहे हैं और 75% नहीं लगा रहे हैं। नहीं लगा रहे हैं जी। सर, रोहित सुना आपने, सर कह रहे हैं कि कई सारे लोग हैं जो कि अब भी नहीं लगा रहे। तो बिल्कुल यही लापरवाही है, यही लापरवाही है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, यही केयरलेसनेस है, यही लापरवाही है जो भारी पड़ रही है। और इसी वजह से मुंबई से एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। कोरोना से जुड़ी बड़ी खबर है कि मुंबई में बढ़ते केस पर बीएमसी ने अब एक बड़ा फैसला लिया है कि सभी शॉपिंग मॉल्स के बाहर कोरोना टेस्ट कराना जरूरी होगा। सोमवार से सभी शॉपिंग मॉल्स के बाहर कोरोना टेस्ट कराया जाएगा, या फिर अगर आप कोरोना टेस्ट नहीं कराना चाहते तो अपनी कोविड नेगेटिव रिपोर्ट लेकर ही मॉल जाएं। अगर आपके पास कोविड नेगेटिव रिपोर्ट नहीं होगी तो मॉल के बाहर टेस्ट किया जाएगा और टेस्ट में अगर आप नेगेटिव आते हैं तभी आपको मॉल में प्रवेश की इजाजत दी जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर, क्योंकि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसको देखते हुए बीएमसी की तरफ से फैसला लिया गया है कि अब सभी मॉल्स और शॉपिंग सेंटर्स में जाने से पहले या तो कोविड नेगेटिव रिपोर्ट लेकर जाएं या फिर मॉल के बाहर ही आपकी टेस्टिंग की जाएगी। सवाल यह कि आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि जो कोरोना हम सोच रहे थे कि अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है क्योंकि वैक्सीनेशन भी स्टार्ट हो चुका है, उसने वापस से एकदम से कहते हैं ना बूमरैंग किया है, पुशबैक किया है। क्यों? इसको हम समझेंगे अपने एक्सपर्ट से। हमारे साथ 3 एक्सपर्ट इस वक्त जुड़े हैं। डॉक्टर श्रुति मलिक, डॉक्टर डीके गुप्ता और डॉक्टर राम गोपाल दीक्षित हमारे साथ हैं। डॉक्टर श्रुति मलिक, सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं। क्या सिचुएशन एक बार फिर से पुरानी वाली सिचुएशन होती जा रही है? क्योंकि अगर मैं मार्च महीने की रीडिंग्स की बात करूं तो ये बहुत ज्यादा डराने वाली हैं और पिछले 24 घंटे कहते हैं कि देश में 40,000 नए केस। देखिए, अगर हम देखें कि इस बार मार्च में जो है 26,000 केसेस हुए थे, जो कि पिछले साल जुलाई में भी 26,000 केसेस हुए थे 2020 में। तो ऑब्वियस सी बात है, केस जो है वो बढ़ रहे हैं। दूसरी चीज, पैंडेमिक जब भी आता है वो कभी ऐसा नहीं होता कि एक बार आता है, वो हमेशा वेव्स में आता है। अगर हम यूके का भी देखें तो यूके में अगस्त और सितंबर में केसेस कम हो गए थे, फिर से केसेस बढ़ने लगे। तो हमें प्रिकॉशन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे 3 विकेट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो हैंड हाइजीन, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना और रेस्पिरेटरी हाइजीन। दूसरी चीज एक ये भी है कि वैक्सीन जब से आ गई है, लोगों ने ना बहुत केयर फ्री हो गए। लोगों को ये लगता है कि अब हमें नहीं हो सकता, बट वैक्सीन लगाने के बाद भी आप सिर्फ 70% प्रोटेक्टेड है। 30% तो आपको अपना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग ये मेंटेन करके चलनी ही पड़ेगी। एक चीज और, अगर हम लोग देखें इस समय हम लोग ऐसे मोड पर है जहां पे एक रास्ता तो लॉकडाउन की तरफ, जितने भी अभी कोविड हुआ है उसमें मैक्सिमम कोविड हुआ बड़े बड़े शहरों में जहां पे जीरो कन्वर्जन देखा गया, वहां 40 से 50% लोगों को सिम्टोमेटिक और एसिम्टोमेटिक इन्फेक्शन हुआ था, जो इनडायरेक्ट स्टडी देखी गई है। तो इसका मतलब 50 से 60% जनसंख्या जो हमारी है बड़े शहरों में, और हो सकता है गांव में तो और ज्यादा ऐसी हो जो वर्जिन पॉपुलेशन हो, जिसको ना तो इन्फेक्शन हुआ है और ना ही वैक्सीन लगी है। ये दोनों लोग हाईली ससेप्टेबल हैं, हाई रिस्क पे हैं। और वर्जिन पॉपुलेशन में जब भी इनके एरिया में, उस समुदाय में, उस जिले में, उस कम्युनिटी में, उस प्रदेश में जहां भी कोई बाहर से कोई इन्फेक्शन आएगा, कोविड पॉजिटिव पेशेंट आएगा, उसकी वजह से वहां पे बम ब्लास्ट हो सकता है, वहां पे चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती हैं, क्योंकि इसका ट्रांसमिशन रेट बहुत हाई है और इतनी जल्दी वैक्सीन
वैक्सीनेशन प्रक्रिया को हम कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। जितना भी हम फास्ट करेंगे तो वैक्सीनेशन प्रक्रिया में 6-8 महीने लगेंगे टोटल इम्यूनाइज करने को, या टोटल भी नहीं, 6 से 60 to 80% लोगों को इम्यूनाइज करने में। अगर हम दिन रात 24 घंटे 24/7 इम्यूनाइज करें और सेंटर्स बढ़ा दें, अपनी कैपेसिटी बिल्डअप कर दें, तो भी 6 से 8 महीने लगेंगे सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन को इम्यूनाइज करने में। और 6 से 8 महीने तक हमें सबको कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर्स को पालन करना चाहिए, वरना फिर वही स्थिति आ जाएगी जो आज से 6-8 महीने पहले थी। जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे कि जुलाई में हमारे पास 25-26 हजार केसेस होते थे इस टाइम, हम 6-8 महीने पहले पहुंच गए, 35 हजार केसेस हो रहे हैं। और फिर बता रहा हूँ, ये टिप ऑफ आइसबर्ग है, मैं बता रहा हूँ, केसेस बहुत ज्यादा है क्योंकि हम सब लोग सो गए थे, हमें लगा था कोविड चला गया, इसलिए हम बहुत सारे लोग भी जांच करा नहीं रहे। बहुत सारी लैब तो शिथिल हो गई थी, बहुत सारी लैब बंद हो गई, बहुत सारे कोविड हॉस्पिटल बंद हो गए थे, काम नहीं कर रहे हैं, लोगों में जागरूकता की कमी है, अभी वो लोग टेस्ट नहीं करा रहे। तो दोबारा सरकार को चाहिए टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट, 3 टी की बात है, माननीय मोदी जी ने कल बोला था। तो हमें टेस्टिंग पे फोकस करना चाहिए, ट्रेसिंग पे करना चाहिए, आइसोलेशन और अर्ली ट्रीटमेंट पे, सो दैट हम कम से कम जितने लोगों को इन्फेक्शन हो रहा है, कोई सीवियर इन्फेक्शन हो रहा है, तो उसको हम टाइमली दवाई दे सके, टाइमली उसका इलाज कर सके और उसको ठीक कर सकें। ठीक है, मैं इस वक्त जयपुर चल रहा हूं, ध्वज आर्या मेरे संवाददाता इस वक्त साथ में जुड़ रहे हैं क्योंकि केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जयपुर में इस वक्त क्या सिचुएशन है ध्वज? क्या वहां पर भी ऐसी तस्वीर देखी जा रही है जैसा देश के बाकी हिस्सों में देखा जा रहा है? लोगों ने मास्क पहनना छोड़ दिया है, लोग सोशल डिस्टेंसिंग भूल गए हैं, लोग कोरोना के जो नियम है उनका पालन नहीं कर रहे हैं, क्या वहां भी ऐसी तस्वीरें? देखिए रोहित, राजस्थान की बात मैं सबसे पहले करना चाहूँगा कि जिस तरीके से कोविड वैक्सीनेशन में राजस्थान जो है पूरे देश के अंदर पूरी तरीके से एक नंबर 1 रहा है। और उसके बाद में अगर आंकड़ों की बात की जाए तो पिछले 18 दिनों में 3700 से ज़्यादा कोरोना के पेशेंट जो है सामने आए हैं। और फरवरी की और जो मार्च का महीना चल रहा है इसकी तुलना की जाए तो लगभग 2 गुनों के आसपास जो है कोरोना के पेशेंट हो चुके हैं। जहां फरवरी में 102 मरीज जो कि आ रहे थे प्रतिदिन, वो अब 209 की संख्या पहुंच चुकी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज 7:30 बजे जो है एक रिव्यू मीटिंग लेंगे और वीसी के माध्यम से कई जो राजनीतिक दल है, सामाजिक संगठन है, डॉक्टर्स हैं, उनसे बातचीत करेंगे। और लॉकडाउन लगाया जाए रात को तो इसके बारे में पूरी तरीके से अब चर्चा की जाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है दो दिन पहले कह चुके हैं साफ तौर पर कि अगर कोरोना पर कंट्रोल नहीं हुआ तो सख्ती से निपटा जाएगा। एक ताजा अपडेट मैं आपको देना चाहूंगा, राजस्थान में जो धारा 144 की जो मियाद है वो 21 अप्रैल तक जो है बढ़ा दी गई है। अभी ये आदेश निकाले गए हैं, गृह सचिव ने आदेश निकाले हैं और कहीं ना कहीं ये आदेश निकालने के बाद में ये माना जा सकता है कि रात्रि कर्फ्यू जो है निश्चित तौर पर लगाया जा सकता है। तो आज शाम को 7:30 बजे के आसपास जो है मुख्यमंत्री निवास में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मीटिंग लेंगे और सभी जो संगठन है इनसे बातचीत करेंगे। कितना सख्त किया जाएगा ये नाइट कर्फ्यू, इसके बारे में चर्चा होगी। और पूरी तरीके से ये माना जा सकता है जिस तरीके से केस लगातार बढ़ रहे हैं और तो इसको देखते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रात्रि कर्फ्यू पर जो है एक खास जो आज उनका डिसीजन है वो आ सकता है। और एक सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोरोना की जो जांचें हैं उनकी जो जांचों में किसी प्रकार की कमी नहीं आई, ये दावा किया है चिकित्सा मंत्री ने। साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि ये जो जांचें हैं किसी प्रकार से कोई कमी नहीं आई है, संसाधन पूरे हैं उनके पास में। कोरोना से लड़ाई जो है लगातार जारी है। सेकंड पीक जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहते नजर आए थे, सेकंड पीक में लोगों को जागरूक रहना होगा और उसके साथ में अगर लोगों ने लापरवाही बरती तो रात्रि कर्फ्यू के साथ साथ में दिन का जो कर्फ्यू का टाइम है वो भी बढ़ाया जा सकता है। तो इसको लेकर आज एक रिव्यू मीटिंग की जाएगी वीसी के माध्यम से और सभी सामाजिक संगठनों से बात की जाएगी, राजनीतिक दल उसमें शामिल होंगे और कुछ डॉक्टर्स होंगे और धर्मगुरु भी इसमें शामिल होंगे। तो ये मीटिंग होने के बाद ये तय होगा कि रात्रि कर्फ्यू। ध्वज, मुझे एक चीज क्लियर कर दीजिए, जो आप नाइट कर्फ्यू की बात कर रही है सिर्फ जयपुर के लिए है या फिर और भी जिलों में लगाया जा सकता है? जा रहा है और दूसरा रास्ता जा रहा है कि हम हो सकता है लॉकडाउन ना करें। अगर हम प्रिकॉशन लेकर चले तो आज भी आप देखिए 20 लाख वैक्सीन एक दिन में लग रही है और ये सबसे बड़ा अभी तक का पब्लिक हेल्थ कैंपेन है। बहुत सारे लोग जो वैक्सीन लगवा सकते हैं वो लोग भी अभी डर से वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं। मैं ऐसे लोगों से अर्ज करना चाहूंगी कि आप जाइए। अभी भी गवर्नमेंट ने इतना बड़ा हमारा इनिशिएटिव लिया है जो आयुष स्कीम के अंदर 10,000 प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो हैं उनमें लग रहे हैं। जो CGHS की है 687 क्लिनिक्स है वहां पे लग रहे हैं। आप जाके अपने आप को रजिस्टर कराइए और लगवाइए। और स्पेशली वो लोग जो कोमॉर्बिडिटी के साथ है। तो अगर हम ये प्रिकॉशन लेंगे प्लस हमें
हमें ये भी देखना है कि ये ट्रांसमिशन साइकिल है। 3 चीजें हमें ध्यान रखनी है। अगर हम चाहते हैं तो हम सबसे पहले अपने आप को मैक्सिमम टेस्टिंग कराएं। अभी भी लोगों के मन में ये आ रहा है कि हम टेस्टिंग की हमें जरूरत नहीं है, हम घर पर ही ठीक हो जाएंगे। ऑब्वियसली 96% का है रिकवरी रेट, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है वो आगे वाले को नहीं फैला सकते। अगर ये चेन को हम ब्रेक कर देंगे तो बहुत हद तक जो है हम केसेस में डिक्रीज पा सकते हैं। बिल्कुल जी, चेन ब्रेक करना बहुत जरूरी है, तभी केसेस पर वापस कमी आनी शुरू होगी। लेकिन इस बीच में अपनी संवाददाता शालिनी के पास चल रहा हूं, दिल्ली से हमारे साथ मौजूद हैं। शालिनी, दिल्ली में भी ग्रेजुअली ही सही लेकिन केसेस अब बढ़ने शुरू हो गए हैं। अब पिछले 24 घंटे ये कहते हैं कि 607 केस दिल्ली में और एक डेथ, जबकि केसेस घट के बहुत नीचे पहुंच गए थे। लेकिन पिछले 7 दिनों में 400, 500 और अब 600। जी बिल्कुल रोहित, दिल्ली में पिछले 5 दिनों में मामले लगभग डबल से भी ट्रिपल हो गए हैं। ऐसे में स्थिति बताती है कि मामले आने वाले समय में और भी बढ़ेंगे। इस वक्त हम दिल्ली के कनॉट प्लेस में खड़े हैं, हम दिखाना चाहेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्राउड आपको नजर आएगा, लोग अलग अलग जगहों पे ग्रुप बनाते हुए दिखेंगे और कई ऐसे लोग दिखेंगे आपको जो कि मास्क नहीं पहन रहे हैं। यानी कि ये वही दिल्ली है जहाँ पर लगभग दिन में 8000 मामले सामने आ रहे थे, फिर मामले कम हुए, लेकिन मामलों ने अब लगातार रफ्तार पकड़ लिया। ऐसे में बहुत जरूरी है दिल्ली वालों को सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि जो नया म्यूटेंट है यानी कि जो ये वेरिएंट है, इसका ट्रांसमिशन लेवल जो है वो बहुत ज्यादा है। और अगर सतर्कता नहीं बढ़ती, क्योंकि यहाँ कनॉट प्लेस में आप किसी भी तरह की अनाउंसमेंट नहीं देखेंगे। हमारे साथ इस वक्त एक महिला है, आइए हम उनसे बात करते हैं। आप ट्रैवल करती हैं, आपने देखा है मेट्रो में भी आपने ट्रैवल किया होगा कि लोग मास्क पहन रहे हैं, सतर्कता बरत रहे हैं। हाँ बिल्कुल बरत रहे हैं। कनॉट प्लेस में आप घूम रही है, लेकिन आपने देखा है यहाँ पर लोगों ने कई जगहों पर मास्क नहीं लगाया। हाँ नहीं लगाया, वहाँ कई जो गलत है ये नहीं लगाया। सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है ना इस वक्त, कहीं ना कहीं आपको दोबारा से डर हो रहा है कि दिल्ली में कोरोना फिर। हाँ बिल्कुल डर हो रहा है, अगर नहीं अपनी सुरक्षा रखेंगे तो ये दोबारा भी हो सकता है सर। तो इसलिए तो जैसा कि आपने देखा कि इन्होंने बताया, हालांकि ये खुद सतर्कता बरत रही हैं, लेकिन इनको भी इस बात का डर है जिस तरह से लोग जो है फिर से दोबारा से प्रिकॉशंस नहीं ले रहे हैं। रोहित, बहुत हैरानी की बात है कि लगातार सरकार अवेयरनेस कैंपेन कर रही है, लोगों को समझा रही है। जैसा कि हमने देखा महाराष्ट्र में, जहां के मामले सब 4 से 5 हजार थे, वहां 24,000 को भी मामले क्रॉस कर चुके हैं। ऐसे में अगला नंबर दिल्ली का हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर किसी भी तरह की आपको अनाउंसमेंट नजर नहीं आएगी। लोग झुंड बना के खड़े हैं, लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं। ऐसे में लोगों को पूरी सतर्कता बरतनी होगी, नहीं तो दिल्ली की भी स्थिति वही हो सकती है जो कि और राज्यों की हो रही है। बिल्कुल, मैं डॉक्टर डीके गुप्ता के पास चल रहा हूं, सीएमडीए फेलिक्स हॉस्पिटल के। डॉक्टर डीके गुप्ता, क्या यही वजह है, लोगों को क्या ये लगने लगा है कि कोरोना चला गया है, वैक्सीन आ गई है तो कोरोना खत्म हो गया है, डर खत्म हो गया है और इसीलिए केसेस बढ़ रहे हैं? और लोगों को यह समझना बहुत जरूरी होगा कि अगर लापरवाही करेंगे तो फिर सुपर स्प्रेडर हो जाएंगे, पुरानी वाली सिचुएशन ना आ जाए कहीं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि इसके अलावा और कई भी वजह है। एक वजह तो ये है कि लोग कोविड फटीग में चले गए थे। पिछले 1 साल से लोग कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो कर करके घर में रह के लॉकडाउन देख देख के वो अंदर उनको कोविड फटीग आ गया था और शायद उससे बाहर निकल लेते। दूसरा क्या हुआ, चूंकि कुछ केसेस कम हो गए थे, कोरोना कंट्रोल होने की तरफ दिखने लगा था, इंडिया में केसेस बहुत कम हो गए थे, तो लोगों को लगने लगा कि हमारे तो कोरोना चला गया है, हम लोगों ने कोरोना कंट्रोल कर लिया, अब यहाँ दोबारा वापस आने वाला नहीं, फेक मिथ फैल गया था। तीसरा क्या था कि वैक्सीन आ गई, लेकिन लोगों को पता नहीं वैक्सीन लगी है सिर्फ 3% लोगों को, 3% लोगों को वो सिंगल डोज लगी है, शायद 0.5% को 2 डोजेज लगी हैं। तो इतनी कम वैक्सीनेशन से कोई कंट्रोल होने वाला नहीं था। बट ऐसी कई सारी मिथ थी जिनकी वजह से लोगों ने कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, जिसमें हैंड हाइजीन है, सोशल डिस्टेंसिंग है, फिजिकल डिस्टेंसिंग है, साथ में रेस्पिरेटरी हाइजीन है, या भीड़ वाले इलाकों में नहीं जाना है, ये सारी आदतों को पालन करना बंद कर दिया था। और उसकी वजह से सडनली जो केसेस थे वो बढ़ने लगे। खाली दिल्ली एनसीआर की बात नहीं कर रहे, यहाँ तो अब दिख ही रहे, जो 8 स्टेट है वहां तो बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं और आगे जो दूसरे स्टेट में नहीं भी है वहां भी पहुंचने वाला, क्योंकि हम सबको पता है कि पूरे राजस्थान के लिए ये लगाया जा सकता है, लेकिन जो इफेक्टेड जिले हैं करीब 11 जिले हैं, तो वहां निश्चित तौर पर कंटेनमेंट जोन इन्हें माना जा सकता है। 11 ऐसे जिले हैं जो कंटेनमेंट जोन माने जा रहे हैं, वहां पर नाइट कर्फ्यू लगाया जा सकता है, जिसके लिए मीटिंग होगी और मीटिंग में इसको तय किया जाएगा। ध्वज, आप मेरे साथ बने रहिएगा। मैं इस वक्त चल रहा हूं, डॉक्टर राम गोपाल दीक्षित हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सदस्य हैं गवर्निंग बॉडी आयुष मंत्रालय के। डॉक्टर दीक्षित, कैसे इस पर अब काबू पाया जाएगा? क्या सावधानियां आप सजेस्ट करेंगे लोगों के लिए
क्योंकि सिचुएशन मुझे लग रहा है वही होती जा रही है, क्योंकि पिछले साल मार्च में ही हमने देखा था कि लॉकडाउन लगा था, मार्च एंड में 25 मार्च को लॉकडाउन की शुरुआत हुई थी, और अब जो है फिर से वही सिचुएशन लौटती हुई नजर आ रही है। मैं आपके पास आ रहा हूं, मुझे आप ये बताइए कि क्या पुरानी वाली सिचुएशन लौटकर आ सकती है क्या, अगर ऐसी लापरवाही जारी रही तो? देखिए, पिछले साल में और इस बार में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। पीछे भारत तैयार नहीं था इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, इसलिए लॉकडाउन लगाना पड़ा था। लेकिन अब क्योंकि भारत तैयार है हर प्रकार से, वैक्सीन भी आ गई है, लोगों में अवेयरनेस भी है, और टेस्टिंग के भी जितनी बड़ी मात्रा में इस समय पर देश में केंद्र खोल दिए हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ा परिवर्तन है। दुनिया के लिए भारत एक आदर्श है कोरोना से लड़ने के लिए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस प्रकार का नेतृत्व दिया है, ये बहुत यूनिक और दुनिया के लिए एक आदर्श नेतृत्व दिया है। आपने बात बोली कि इस पर नियंत्रण कैसे किया जा सकता है, तो सजगता, अवेयरनेस बहुत आवश्यकता है, लेकिन अवेयरनेस को भय में नहीं बदलना चाहिए, ये बहुत आवश्यक है। जब भी चैनल भी अपनी अगर स्टेटमेंट दें या जो भी प्रबुद्ध लोग हैं वो स्टेटमेंट दें, तो भय और सावधानी में एकदम अंतर लेके चलना चाहिए। सजगता बहुत आवश्यक है, इसके लिए भिन्न भिन्न माध्यम हमारे पास, समाज सेवी भी है, हमारे पास धर्मगुरु भी है, हमारे पास आपके जैसा इंडिया न्यूज जैसा चैनल भी है, जिसने सबसे पहले स्टेप लिया है लोगों को अवेयर करने के लिए। तो सजगता के लिए अनेक सारे माध्यम जो पिछले साल भी नहीं जानकारी में थे अब हुए हैं। अब यहाँ क्या क्या सजगता की बात करने की जरूरत है, तो पहले सावधानी है। अब बहुत से लोग नहीं, अधिकांश लोग जो मास्क लगाते हैं वो ये मान के चलते हैं कि थोड़ी बार अगर मास्क लगा लिया तो कोरोना देखते ही भाग जाएगा। तो ये उसको बताने की जरूरत है, भैया अगर लगाना है तो पूरा लगाओ, नहीं तो मतलब मत लगाओ शब्द नहीं है, लेकिन आप जब बाहर निकल रहे हैं तो मास्क लगाकर जरूर निकले, प्रॉपर मास्क लगाएं, केवल दिखाने के लिए न लगाएं। साथ हाथों की सफाई अभी भी उसी प्रकार से रखनी है जिसको लोगों ने छोड़ दिया है। अब घर आते हैं, जितना अवेयर पहले थे अब नहीं है, तो फिर से वही अवेयरनेस, हाथों की सफाई, अपनी खुद की सफाई, सोशल डिस्टेंसिंग भी जिस प्रकार से प्रोग्राम्स होना शुरू हो गए हैं, जिस तरह से अब अनलॉक की प्रक्रिया हुई, उसके बाद लोगों ने कार्यक्रम करना शुरू कर दिया। अब उनमें कोई डिस्टेंसिंग नहीं नजर आती, ऑफिशियल अनाउंसमेंट जरूर है लेकिन वो डिस्टेंसिंग नहीं है। किस तरह की चीजें इसके और ठीक कर सकती है, तो यूपी मॉडल हमको इसमें अपनाना चाहिए। योगी आदित्यनाथ जी जो सीएम है उत्तर प्रदेश के, उन्होंने उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार का मॉडल अपनाया है, अगर यही मॉडल महाराष्ट्र में अपनाया जाए तो महाराष्ट्र 40,000 नहीं, अगले 1 महीने के अंदर वो घट करके 15,000 से भी नीचे आ सकता है। शक्ति चाहिए, अवेयरनेस चाहिए, जगह जगह पर होर्डिंग्स भी लगाए हुए हैं, और योगी आदित्यनाथ जी की अपनी हेल्पलाइन है, हर समय एक्टिव है, जहाँ भी कहीं नजर आता है एक्शन होता है। तो इस प्रकार का मॉडल इस समय हमारे को अपनाने की जरूरत है, और लोगों को जो पहले प्रक्रिया चल रही थी, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट है अवेयरनेस, सबसे इंपॉर्टेंट है अवेयरनेस। अवेयरनेस लोगों में होनी चाहिए और लोगों को अपनी जिम्मेदारी समझते हुए लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। आप सब मेरे साथ बने रहिए 1 मिनट के। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता दें, पंजाब से खबर आ रही है जहां पर 11 जिलों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है और 31 मार्च तक पंजाब में स्कूल बंद रहेंगे। गुजरात के 4 जिलों में भी नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। अहमदाबाद में मॉल्स और थिएटर अब शनिवार और रविवार यानी कि वीकेंड पर बंद रहेंगे। एमपी और महाराष्ट्र के बीच बस सेवा बंद करने का फैसला लिया गया है। तो हम देख रहे हैं कि जगह जगह अब राज्य सरकारें पाबंदियां लगाती जा रही हैं और इन पाबंदियों के पीछे वजह यह है कि कोरोना अब वापस अपने पैर पसारता हुआ नजर आ रहा है। लगातार कोरोना के केसेस तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। शिवानी लगातार हमारे साथ बनी हुई है, मैं सीधा मुंबई चल रहा हूं शिवानी के पास। शिवानी, तमाम तरह की पाबंदियां लगाई गई हैं। हमने देखा नागपुर में तो ये स्थिति हो गई कि टोटल लॉकडाउन लगाना पड़ा। पुणे वो शहर है जहां पर बहुत तेजी से मामले बढ़े हैं और 36 में से 18 जिले महाराष्ट्र में ऐसे हैं जो किसी न किसी तरीके से प्रभावित हैं और वहां पर आंशिक रूप से सेवाओं को बंद करने का फैसला लिया गया है। सरकार का क्या टेक है, सरकार क्या और कोशिश कर रही है इसको लेकर? बिल्कुल, अगर सबसे पहले बात की जाए कि अमरावती, यवतमाल, नागपुर, नासिक, पुणे, इसके अलावा भी कई और ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर नाइट कर्फ्यू तो इम्पोज किया ही गया है, लेकिन लॉकडाउन की स्थिति भी देखने को मिल रही है। इसी बीच में अगर सरकार की बात की जाए तो सरकारी दफ्तरों में लगातार बड़े बड़े मंत्रियों के साथ रोजाना मीटिंग चल रही है बढ़ते केसेस को लेकर, जिसमें लगातार जो मुख्यमंत्री है उद्धव ठाकरे, उनका एक ही बात कहना है, लोगों से गुजारिश कर रहे हैं कि वो अभी भी लोग माने, क्योंकि जिस तरह से बताएं कि आर्थिक राजधानी मुंबई ने पिछले साल
जिस तरह से आर्थिक नुकसान को झेला है, राज्य सरकार नहीं चाहती कि वैसी स्थिति दोबारा खड़ी हो। लेकिन अवेयरनेस को लेते हुए फिलहाल बीएमसी द्वारा जो टेस्टिंग थी वो बढ़ा दी गई है। मुंबई का जो धारावी का एरिया था जिसमें दोबारा केसेस बढ़ रहे हैं, वहां पे डोर टू डोर वैन सर्विस हो गई है, जिससे कि हर रोज वैन घर घर जाती है, लोगों की टेस्टिंग करती है। उसी तरह से जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स थे उन्हें भी अलर्ट पर रखा गया है कि अगर केसेस दोबारा बढ़ते हैं तो 80 और 20 का फॉर्मूला था, जहां 20% जो बेड्स थे, जो आईसीयू वार्ड्स थे, वो कोरोना पेशेंट्स के लिए रखे जाते थे, उन्हें भी अब स्ट्रिक्टली तैनात किया जा रहा है। कुछ जगह पर ऐसी चीजें थी जहां पर कोविड के जो पेशेंट्स को रखा जाता था, क्वारंटीन सेंटर्स, उन्हें हटा दिया गया था क्योंकि केसेस बिल्कुल निम्न स्तर पर आ चुके थे। तो अब सरकार इस पर भी विचार कर रही है कि क्या उन जगहों पर, उन ग्राउंड्स पर दोबारा क्वारंटीन सेंटर्स खड़े करने की जरूरत है या नहीं, क्योंकि लगातार अगर इसी तरह से मुंबई महाराष्ट्र में केसेस बढ़े तो जरूर इन बेड्स की, इन क्वारंटीन सेंटर्स की जरूरत पड़ेगी। हालांकि फिलहाल सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती मुंबई में, महाराष्ट्र में ये है कि नए आने वाले जो केसेस हैं वो ज्यादा करके एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, जिसके चलते जो लोग हैं वो होम क्वारंटीन हो रहे हैं और डॉक्टर्स की दी गई हिदायतों का भी पालन नहीं करते हैं, जिसके चलते पेशेंट ज्यादा सीरियस हो जाते हैं और घर में रहने की वजह से ही ज्यादा लोगों के संपर्क में आते हैं। तो कहीं ना कहीं अवेयरनेस कैंपेन इस चीज को भी लेकर पहुंचाया जा रहा है कि लोग होम क्वारंटीन होने की बजाय सबसे पहले हॉस्पिटल्स में क्वारंटीन हो या फिर क्वारंटीन सेंटर्स में आए, जिससे कि जल्द से जल्द वो ठीक होकर अपने घर स्वस्थ पहुंच सके। लेकिन अगले ही कुछ दिनों में ऐसी यथायथ चीजें हो सकती हैं कि 22 मार्च जहां 2020 में लॉकडाउन लगाया गया था मुंबई महाराष्ट्र में, वहीं 22 मार्च तक यानी कि अगले 2 से 3 दिनों में कोई बड़ी खबर महाराष्ट्र प्रशासन के द्वारा मुंबई के लिए खासकर सामने आ सकती है। वो नाइट कर्फ्यू से शुरू होकर पूरे लॉकडाउन तक की स्थिति भी हो सकती है। ठीक है शिवानी, आपने ये जानकारी दी, आपके पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने एक्सपर्ट्स के पास चल रहा हूं, डॉक्टर श्रुति मलिक के पास मैं इस वक्त चल रहा हूं। डॉक्टर श्रुति मलिक, क्या ये बहुत क्रूशियल फेज है ये जो वक्त है, क्योंकि और इसमें अगर संभल गए तो संभल गए, नहीं तो फिर स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल क्या हो सकती है, क्या इस तरह की सिचुएशन आ सकती है? क्योंकि पिछले 7 दिनों की जो स्टडी है देश की वो ये कहती है कि पिछले 7 दिनों में पर डे 29,355 केसेज एक एवरेज आ रहे हैं। तो ये एवरेज तो बड़ा खतरनाक है अगर 7 दिनों तक ये ट्रेंड बना हुआ है तो। बिल्कुल, ये बिल्कुल और केसेस बढ़ सकते हैं, हो सकता है इससे ज्यादा भी केसेस बढ़ जाए, इसलिए हम लोगों को हर तरीके का प्रिकॉशन लेना है। सबसे इम्पोर्टेंट है हम किसी से भी अगर मिले तो ये मान के मिले कि वो एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट है कोरोना का, हम ये ना मान के मिले कि उसको कोरोना नहीं हो सकता या उसको कोई ऐसे सिम्टम्स नहीं है तो वो नहीं हो सकता, एसिम्प्टोमेटिक हो सकता है, क्योंकि ऐसे ही लोग जब मिलते हैं तब दूसरे को आगे इन्फेक्शन प्रोवाइड करते हैं। हमें अपने बच्चों के लिए, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको जो कोमॉर्बिडिटी के शिकार है, जिनको जुवेनाइल डायबिटीज हो जाती है, तो इसलिए ये भी हमें ध्यान रखना है कि हम उनकी हेल्थ के साथ भी जो है वो कोई रिस्क नहीं ले सकते। तीसरी चीज, मास्क लोग लगा तो रहे हैं बट मास्क जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं लगा रहे। जब तक आपका पूरा माउथ और नोज दोनों नहीं कवर होता है, आपका उसका किसी और तरीके के लगाने का कोई मतलब नहीं है, इसका मतलब आप नहीं के बराबर लगा रहे हैं। और एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम सबको ये बात ध्यान रखनी है कि कोई भी ऐसा इंसान जो थोड़ी भी लापरवाही कर रहा है, अगर 80% लोग भी इसको फॉलो कर रहे हैं और 20% लोग नहीं कर रहे हैं तो वो केसेस बढ़ा सकते हैं, क्योंकि केसेस ये नहीं देखेगा कभी भी अगर कोई इन्फेक्शन होगा कि ये कौन है पेशेंट, है ना। हमें तो सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर वो करना है। प्लस हमें सारी, अब जैसे होली का फेस्टिवल आ रहा है, लोगों के मन में ये आ गया है कि चलो होली भी हम सेलिब्रेट करेंगे। जितनी मीटिंग्स हैं, जितनी हमारी फेस्टिविटीज हैं, इन सब पे हमें कंट्रोल करना है और ये ध्यान रखना है कि ट्रांसमिशन को रोके। बस अगर ये कर लिया तो हम काफी हद तक जो है वो इस बीमारी से आगे, और केसेस भी आप देखेंगे कि धीरे धीरे डिक्रीज होने लगे। ठीक है डॉक्टर डीके गुप्ता, एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा, हालांकि वैक्सीनेशन चल रहा है लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मुझे लगता है जो शायद लोगों को समझ में नहीं आ रही है या फिर लोगों की तरफ से लापरवाही इसी को लेकर बढ़ती जा रही है कि भाई अब तो वैक्सीन आ गई है, वैक्सीनेशन हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन यह भी समझना बहुत जरूरी है कि वैक्सीनेशन कब असरकारी होगा। कम से कम 50, 60, 70% पॉपुलेशन को जब तक वैक्सीन नहीं लग जाता तब तक हम निश्चिंत नहीं हो सकते। हेलो, आवाज? जी आपके, मैं आपको ये बता जो हाँ बात कर रहे थे कि जो लास्ट ईयर का ग्राफ बताऊं आपको, तो 20 जुलाई के आसपास 30,000 केसेस होते थे जो आज का नंबर है। अब वही 20 सितंबर को 90,000 हो गया था, लगभग 1 लाख के आसपास हो गया। तो आप समझ रहे हैं कोविड के केसेस बढ़ते हैं तो बड़ा स्पीड से बढ़ते हैं, इनका कॉन्टेजियस रेट, ट्रांसमिशन रेट बहुत हाई है। तो इसलिए कृपया करके हम लोग इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए, दोबारा केसेस बढ़ेंगे, बिकॉज अभी भी बहुत सारी पॉपुलेशन ऐसी है जिसको इन्फेक्शन नहीं हुआ। जो दूसरा क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो आपका क्वेश्चन है
ये वैक्सीन, पहली वैक्सीन लगने के बाद आपको पार्शियल इम्यूनिटी मिलती है, आंशिक रूप से आपके अंदर इम्यूनिटी आती है। आप कंट्रोल नहीं है, आपके अंदर ऐसी क्षमता नहीं है कि आप बीमारी से बच सकें। तो इसलिए हम लोग जो पहली डोज लगने के बाद भी सुपरमैन बन जाते हैं, तो वो हमें बनना नहीं चाहिए। नंबर 2, दूसरी डोज लगने के बाद लगभग 15 दिन के बाद आपके अंदर 70 to 80% जो एंटीबॉडीज हैं वो पूरी तरह से डेवलप होती हैं। तो इसलिए 2 डोज लगने के 15 दिन बाद भी आप 70% ही इम्यूनाइज्ड हैं फुल्ली, या आप कॉम्पिटेंट हैं कि आप बीमारी को रोक सकते हैं या इन्फेक्शन को रोक सकते हैं। तो इसलिए हम लोगों को पहले तो ध्यान देना चाहिए कि दोनों डोज लगवानी है, दोनों 1 महीने के अंतराल पर लगवानी है। और उसके बाद लगवाने के बावजूद भी जब तक हमारे पूरी पॉपुलेशन का 60 to 70%, खाली आपको इम्यूनाइज होने से काम नहीं चलेगा, बाकी लोग जितने हैं वो लोग भी इम्यूनाइज नहीं हो रहे, तब तक आपको कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पूरा पालन करना है, अदरवाइज दिक्कतें बढ़ेंगी। और एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट है, समझने वाली बात है कि जो 2 वैक्सीन अवेलेबल है हमारे पास, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, इनमें अभी ये प्रूवन नहीं है कि ये इन्फेक्शन ट्रांसमिशन को रोकती हैं, मींस आपको कैरियर होने से बचाती हैं, ये अभी निश्चित नहीं है। तो इसलिए इनकी जो अभी जो मेन फीचर्स हैं, मेन फायदे यही है कि ये आपको कोविड बीमारी होने से बचाती है। कोविड बीमारी अगर आपको हो भी गई तो कॉम्प्लिकेशन से बचाती है, अगर कॉम्प्लिकेशन भी हो गए तो डेथ को प्रिवेंट करती है। तो बेसिकली ये आपकी सेफ्टी के लिए, अगर आप चाहते हो आपके घर में जो छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं जिनको वैक्सीन नहीं लगा, या आपके घर के आसपास जो रिश्तेदार हैं, ऑफिस स्पेस में जिनको वैक्सीन नहीं लग सकता, जिनकी एज 45 से कम है, कोमॉर्बिड लोग हैं, तो ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो आपके आसपास होते हैं। हर व्यक्ति के पास कम से कम 100 से 150 लोगों का सोशल सर्कल होता है। तो अगर उनकी ध्यान रखना है, उनकी जान माल का खतरा आपको रोकना है, तो आपको ध्यान रखना चाहिए जब तक हार्ड इम्यूनिटी ना आ जाए, जब तक 60 to 80% लोगों को वैक्सीन ना लग जाए, तब तक आपको कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर्स का पूरा पालन करना है। और इसके बाद एक चीज और है कि हम लोग सब जानते हैं, ये खाली सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि सरकार अकेले कर सकती है, ये हम लोग की इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एज इंडिविजुअल इकाई की बात करें तो हर भारतीय नागरिक खुद रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, खुद अकाउंटेबल होना चाहिए, ना कि अपने लिए, अपने परिवारजनों के लिए, अपने मित्रगणों के लिए, अपने समाज के लोगों के लिए। तभी हम इस कोविड महामारी को रोक सकते हैं। इतना बड़ा पेंडेमिक है, इसके लिए मास अभियान चाहिए, मास रिवॉल्यूशन चाहिए, ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, पब्लिक की सोच बदलनी पड़ेगी। उसके लिए जरूरत है कि मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, हमारे जो राजनीतिक गण है, नेतागण है, पक्ष विपक्ष, धर्मगुरु, ब्यूरोक्रेट्स, पुलिस प्रशासन, डॉक्टर, सबको मिलके ऐसा अभियान छेड़े कि जनमानस में इसका पता लग जाए कि भाई हमें इससे लड़ना है, हमें अपनी अर्थव्यवस्था को कमजोर नहीं करना है, क्योंकि लॉकडाउन हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। यूरोपियन कंट्रीज हैं, यूएस है, यूके, इनकी अर्थव्यवस्था बहुत बड़ी है, ये लोग अपना जीडीपी का बहुत बड़ा परसेंटेज खर्च करते हैं हेल्थ केयर पे, 10 से 15%। हम लोग 1, 2, 2.5% आजकल खर्च कर रहे हैं। तो हमारा जो बजट बहुत छोटा है, तो अगर हम चाहते हैं जान माल का खतरा ना हो, हमारी अर्थव्यवस्था पटरी पे चलती रहे, तो हम सबको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी पड़ेगी, आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा, अपने आप के लिए भी, अपने देश के लिए भी। बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक बात कही है। डॉक्टर रामगोपाल दीक्षित, मेरा सवाल एक बच्चों को लेकर भी है, क्योंकि बच्चों का जिक्र भी अभी आया था, डॉक्टर डीके गुप्ता ने बच्चों का भी जिक्र किया, क्योंकि पिछली बार हमने देखा था कि बच्चों को बिल्कुल घर के अंदर बंद रखा गया, लेकिन अब स्कूल वगैरह खोल दिए गए हैं और वैक्सीनेशन स्टार्ट हुआ है, लेकिन वो फिलहाल बच्चों के लिए नहीं है। तो बच्चों को बचाकर रखना अभी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी इस बार हम देख रहे हैं कि बच्चे बहुत ज्यादा प्रभावित इससे हुए हैं। जहां जहां स्कूल खुले हैं वहां से इस तरह की खबरें आई हैं, चाहे वो हरियाणा है, चाहे वो महाराष्ट्र है, चाहे वो पंजाब है, चाहे वो यूपी है, चाहे वो तमिलनाडु है। स्कूल खुलने के बाद बच्चों में बहुत तेजी से ये फैला है कोरोना। क्या स्कूल खोलने का फैसला आपको लग रहा है सही था, और बच्चों को लेकर खास सावधानी, सतर्कता अब बरतने की जरूरत है अभी भी? हाँ, बिल्कुल, बच्चों को लेकर के सावधानी पूरी बरतने की जरूरत है, और जो स्कूल खोले हैं उन स्कूल्स को तुरंत बंद करने की आवश्यकता है, क्योंकि बच्चों की इम्यूनिटी कम होती है, और जब इम्यूनिटी उनकी कम होती है तो वायरस का इन्फेक्शन होने का ज्यादा खतरा होता है। इसीलिए बच्चों को तो बिल्कुल स्कूल्स को रोकना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, बच्चों के लिए कुछ खास चीजें हैं जो करनी चाहिए जी। अभी पीछे कर रहे थे, और मैं खासकर यूट्यूब चैनल के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से अनेक प्रकार की चीजें बता रहा था जी। तो छोड़ दी थी, अब क्योंकि गर्मी शुरू हो रही है, घरों में एयर कंडीशन फिर से शुरू हो गए हैं, तो ऐसे में एसी का जो डायरेक्ट हवा है बच्चों को उससे बचाना चाहिए, साइड में सुनाना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, मॉर्निंग में या इवनिंग में बच्चों को प्राणायाम की प्रक्रिया जरूर करनी चाहिए, बहुत आवश्यक है। ठंडी फ्रिज की चीजें, बच्चे आइसक्रीम बहुत ज्यादा खाते हैं, बहुत प्रिय है उनको आइसक्रीम। अभी 1 महीने 2 महीने आइसक्रीम से बचाने की ज्यादा जरूरत है बच्चों को। ठंडी चीजें, फ्रिज की चीजें, फ्रिज का निकला हुआ दही, फ्रिज की निकली हुई अन्य सारी चीजें, इनसे बच्चों को बचाना चाहिए। और अवेयरनेस के मामले में बच्चों के लिए छोटी छोटी टिप्स मैं आपको दे रहा हूँ जी। शहद
बच्चों को रोज रूटीन में चिताएं। ये जो खजूर है, अभी इतनी ज्यादा गर्मी नहीं हुई है, खजूर उनको एक खजूर रात को दूध में डालकर दे दें जी। ऐसे ही बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाती है केसर। एक केसर का छोटा सा वो जो उसका एक पार्ट होता है उसको घिस करके चाहे दूध में या किसी भी चीज में बच्चों को हम दें तो उनकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। और बच्चों के साथ में एक बात और बताना चाहूंगा जी, क्योंकि बच्चों की सिक्योरिटी के लिए बहुत जरूरी है बड़ों को सावधान रहना। जिनको वैक्सीन लग गई है वो ये समझ लेते हैं कि अब तो मुझे वैक्सीन लग गई, लेकिन वो वैक्सीन उनको हो सकता है 2 बार वैक्सीन लगने के बाद भी उन्हें वायरस ना हो, लेकिन ये क्या गारंटी है कि वो वायरस के कैरियर नहीं बन सकते। बिल्कुल। अगर वो फिर से सावधानी नहीं रखेंगे तो फिर से वो वायरस लेकर आएंगे, और वायरस लेकर आएंगे तो घर में भी तो होता है, पहले हमने एक चीज को छुआ, दूसरी चीज को छुआ, इससे वायरस जाता है, हमारी सांस से वायरस जाता है, हमारे कपड़ों से वायरस जाता है, इतनी सारी चीजें इनसे वायरस जाता है। तो सावधानी बहुत जरूरी है, और विद्यालयों को अभी बहुत जल्दी ताबड़तोड़ नहीं खोलना चाहिए। रात का कर्फ्यू बहुत आवश्यक है, क्योंकि ऐसी अनेक सारी गतिविधियां जो रात में बहुत सारी इंडस्ट्रीज नहीं चल रही होती हैं, तो उसमें बहुत कम कर्मचारी होते हैं और कर्फ्यू में वो अपना काम कर रही होती है। मूवमेंट और गैदरिंग ये कर्फ्यू से रुकती है, तो बहुत जरूरी है कर्फ्यू लगाना। और जहाँ ज्यादा है, जिन एरिया में ज्यादा है, उससे जो आपस में चेंज होते हैं लोग, वहां पर सख्ती बहुत जरूरी है। जैसे महाराष्ट्र है, पंजाब है, गुजरात है, यहाँ से सख्ती बहुत जरूरी है। अगर ऐसा करेंगे तो निश्चित ही हम कोरोना पर विजय प्राप्त करेंगे। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है, इस तरह के प्रिकॉशंस लेना बहुत जरूरी है, सबके लिए जरूरी है, और खासतौर पर बच्चों का ख्याल रखना तो बहुत ज्यादा जरूरी है। आप तीनों को बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्टर BK गुप्ता, डॉक्टर श्रुति मलिक, डॉक्टर रामगोपाल दीक्षित, आप हमारे साथ जुड़े और जो अभी सिचुएशन है इस वक्त देश में कोरोना की, उसको लेकर आपने अपनी एक्सपर्ट एडवाइस दी और किस तरीके से कोरोना से बचना है, क्या क्या सावधानियां बरतनी है, और सबसे ज्यादा जो चीज सबसे ज्यादा दिमाग में रखनी है कि हमको लापरवाह बिल्कुल भी नहीं होना है। ये नहीं सोचना है कि कोरोना चला गया, कोरोना है और हमें खुद को और बाकियों को, अपने आसपास के लोगों को इससे बचा कर रखना है। इस खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।